अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्या वाकई एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बैटरियों को खराब करता है, अगर ये करता है तो किस तरीके से करता है। इस चीज को समझने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आप लगाते हैं उसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उसने बैटरी को चार्ज करवाना है और आपने बैटरी को बैकअप के तौर पर अगर यूज करना है या तो डीसी लोड कनेक्ट करेंगे या फिर उसके साथ कोई भी गोटकी मेड देसी यूपीएस लगाएंगे या चाइना मेड जो ओल्ड यूपीएस होते थे वो आपने यूज करना होता है या फिर ऑलरेडी आपके पास लगा हुआ होता है। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि आपके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ने चूंकि बैटरी को चार्ज करवाना होता है, इसलिए जो आपकी बैटरी होती है वो सिर्फ कंट्रोलर से चार्ज होती है। कंट्रोलर जो है वो लोड को नहीं उठाता डायरेक्ट। जो आपका सोलर इन्वर्टर होता है वो लोड को भी मैनेज कर रहा होता है, लोड को भी सप्लाई दे रहा होता है, साथ साथ उसने बैटरी भी चार्ज करवानी होती है। उसमें पाए जाते हैं दो फीचर्स। जो आप सिंपल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेते हैं जो कि सेमी एमपीपीटी होता है, उसने सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज करवानी होती है और जब आप उस बैटरी को यूज करेंगे उसके ऊपर डायरेक्ट लोड डालेंगे, चाहे दिन का टाइम है, सोलर अवेलेबल है, फिर भी जो लोड डालेंगे वो बैटरी के ऊपर लोड आता है और बैटरी आपकी एट अ टाइम चार्ज भी हो रही होती है और डिस्चार्ज भी हो रही होती है। उसमें कभी लोड की वेरिएशन आती है, कभी आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो कम सप्लाई दे रहा होता है, आपका लोड ज्यादा होता है। खास तौर पे जब आप कभी कम लोड डालते हैं कभी ज्यादा डालते हैं, उसमें बैटरी बार बार चार्ज हो रही होती है और कुछ देर बाद वो डिस्चार्ज हो रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो आपकी बैटरी बहुत तेजी से डेड हो रही होती है, क्योंकि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ लगी हुई बैटरी अलग से हमारा यूपीएस यूज कर रहा होता है या फिर हमारा जो डीसी लोड है वो उसको यूज कर रहा होता है। इसलिए वो बैटरी जो है वो बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे जाने की वजह से उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो बड़ी जल्दी अपनी लाइफ पूरी कर लेती है, वो बड़ी जल्दी खराब हो जाती है और वो बैटरी जो है आपको पूरी लाइफ नहीं दे पाती। आप यही बैटरी जब इन्वर्टर के साथ यूज करते हैं तो आपको एक मैक्सिमम लाइफ मिलती है, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है और बैटरी की आप मैक्सिमम जो लाइफ उसकी होती है, ट्यूबुलर बैटरी जो है वो 5 साल से ज्यादा चलती है। 5 से 6 साल 7 साल तक भी लोगों की बैटरियां अभी तक खराब नहीं हुई, जिनकी सेटिंग अच्छी है, इन्वर्टर यूज कर रहे हैं और उसकी केयर भी करते हैं, उनको 5 से 7 साल उसकी लाइफ इजीली मिल जाती है। जो आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो बैटरी को जल्दी डेड करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे बार बार शिफ्ट होने की वजह से बैटरी के जो लाइफ साइकिल हैं वो कम हो जाते हैं। किसी भी बैटरी को जब हम परचेज करते हैं उसके वारंटी कार्ड के ऊपर लाइफ साइकिल लिखे होते थे पहले। इसके जो लाइफ साइकिल है वो इस चीज की डिटर्मिनेशन करते हैं कि ये बैटरी आप कितने साल तक चला सकते हैं। आप अगर उस बैटरी को डेली एक दफा चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं तो उसका एक जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से अगर आप ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें आपकी बैटरी बार बार कंप्लीटली चार्ज और डिस्चार्ज हो रही है तो उसके लाइफ साइकिल एक दिन में हो सकता है उसके 2-3 लाइफ साइकिल आप यूज कर लें, तो ऐसी बैटरी आपकी साल 2 साल नहीं चलेगी, वो चंद महीनों में ही डैमेज हो जाएगी और आपको बैटरी लाइफ कम मिलेगी। जो पैसे आपने बचाए थे सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज करके वो आपके पैसे जो हैं बैटरी की सूरत में निकल जाते हैं, वो वहां से आपको नुकसान आ रहा होता है। अगर आप इन्वर्टर यूज करेंगे तो बैटरी जो है वो मैक्सिमम लाइफ देगी। आपके जो इन्वर्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर परचेज करते हैं, आजकल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बहुत महंगे हो गए हैं, आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो अच्छे वाला है वो 20-25 हजार से कम का नहीं मिलता। उसके ऊपर 20-25 हजार अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप 50 हजार का एक इन्वर्टर क्यों ना परचेज कर लें जिसके अंदर ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी मौजूद होता है, जिसमें बहुत प्रिसाइज किस्म की सेटिंग्स पाई जाती हैं जिसके जरिए आप बैटरी के फ्लोट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्क चार्जिंग वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और बैटरी के एम्पेयर्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि चार्ज कंट्रोलर में ये सारी फैसिलिटीज नहीं पाई जाती। इन फ्यूचर आपने बजट भी उसके ऊपर लगाना है, आपने सिस्टम को अपग्रेड भी करना है और आप चाहते हैं कि आपकी बैटरियां भी खराब ना हो तो आपको इन्वर्टर लगवाना चाहिए जिससे आपकी बैटरियों की आपको मैक्सिमम लाइफ मिलती है। जब लाइफ ज्यादा मिलती है तो आपके जो पैसे हैं वो खरे हो जाते हैं, पैसे आपके जाया नहीं जाते। बजाय इसके कि आप चार्ज कंट्रोलर लें, सस्ता काम करें। अगर आपने सस्ता काम ही लाजमी करना है तो फिर आप पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर लगवाएं। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगवाने का आपको कोई खास फायदा नहीं है। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आप सिर्फ उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आप बहुत बड़े बड़े हाई वोल्टेज के सोलर पैनल यूज कर रहे होते हैं और फिर आपको एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर या फिर इन्वर्टर लगवाना पड़ता है।